जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है कि बाल विकास इनका अध्ययन है। तो बाल विकास किसका अध्ययन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब क्या होगा? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक ये बाल विकास इनका अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कोशिश करिए कि हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए तो बेहतर होगा। दूसरा प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? किसमें अंतर है? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा क्षेत्रों में अंतर है इनके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं। बाल विकास इनका अध्ययन है। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी। बाल विकास इन सभी का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं कि बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है किसके लिए? बाल विकास का अध्ययन जो है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सही जवाब क्या होगा? बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है? ठीक है, बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है? और ये 4 ऑप्शंस हो गए इसके। तो इसके क्षेत्र में अंतर है या उद्देश्य में या दृष्टिकोण में या इन तीनों में अंतर है? किस में अंतर है ये बताना है। ठीक है, तो इन तीनों में ये अंतर है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6वां है कि वृद्धि का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए। वृद्धि का अर्थ क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ये आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? ये वृद्धि कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं कि विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? ये 4 ऑप्शंस हो गया। सही जवाब क्या होगा? रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। विकास के क्षेत्र में, ठीक है ना, किसका महत्व है? विकास के क्षेत्र में या विकास का क्षेत्र किससे किससे संबंधित है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सभी से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात की जा रही है कि हरलाक के अनुसार शैशवा अवस्था है कब से कब तक है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए और सही जवाब क्या होगा? जन्म से लेके 2 सप्ताह तक। ठीक, अभ्यास करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है परफेक्ट बना सकती है। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या हैं? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है विकास के प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। और अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है शैशवा अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब ये हो जाएगा कि समायोजन की अवस्था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 के बाद 12वां की बात करें। हरलॉक के अनुसार बचपना अवस्था की आयु कब से कब तक है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। और प्रश्न नंबर 13 है पूर्व बाल्या अवस्था है। कौन सी अवस्था है? इसमें 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व शालेय अवस्था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है, कब से कब तक होती है? ये 4 ऑप्शंस रहे और सही जवाब क्या होगा? 13 से 21 वर्ष तक ये सही ऑप्शन है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 दांत। ठीक है ना, इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्व बाल्या अवस्था होती है, कब से कब तक होती है? सही जवाब क्या होगा? 2 से 5 वर्ष। ठीक, चलिए शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? कम होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? पोषण। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं।
लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है किस ग्रंथि का? ठीक, ये 4 ऑप्शन से सही जवाब क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि का, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 20 है, क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शन है और सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 21 है, वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं क्योंकि? अब ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ये पढ़ करके आप जवाब दीजिए और बहुत जल्दीबाजी ना करिए, क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण वह मांसपेशीय समायोजन आसानी से कर लेती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 22 है कि बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है कितने वर्ष तक? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 से 3 वर्ष तक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 की बात करें, कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? ये रहे 4 ऑप्शंस, सही जवाब 7 माह का। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 24 है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये सभी, यानी पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सभी सूक्ष्म क्रियात्मक के अंतर्गत आता है। चलिए 25 नंबर पर है कि संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी फ्री एक्सप्रेशन का प्रतिपादन किसने किया था? ये 4 ऑप्शंस है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी रूसो और मॉन्टेसरी, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। प्रश्न नंबर 26 है कि बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था तक होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये ऑप्शंस ले लीजिए आप और इसमें से सही जवाब क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो 26 का सही ऑप्शंस क्या होगा? बी, यानी कि 1.5 से 2 वर्ष। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं ये बताना है। पढ़ लीजिए चारों ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? मूर्त वस्तुओं से। ठीक है ना, जो सामने होता है उसी चीज़ को वो समझते हैं, जो प्रत्यक्ष होता है उसी को समझ पाते हैं। 28 देखिएगा, किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? ठीक, 4 ऑप्शन है, सही जवाब क्या होगा? काल्पनिक संभावनाओं का सबसे अधिक भय होता है। ठीक, 29 देखिएगा, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? ठीक, ये 4 ऑप्शन हो गए और सही जवाब प्रेम व स्नेह। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 30 है कि बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जबकि, ये चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए, जबकि स्वतंत्र परिपक्व हो, स्वर यंत्र परिपक्व हो, प्रेरणा मिले, अनुकरण का मौका मिले तभी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। बालकों का भाषा विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? ये 4 ऑप्शन है और सही जवाब क्या होगा? स्वास्थ्य और अनुकरण दोनों से। प्रश्न नंबर 32 है, बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में होता है। ठीक, 4 ऑप्शन है, तीव्र गति से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 33 है कि बालक के भाषा विकास में अनुकरण, संबद्धता और किसका महत्वपूर्ण स्थान है? अब ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, सही जवाब प्रेरणा का। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 34 है कि बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? तो बिल्कुल सही जवाब है कि विद्यालय, परिवार, समाज, इन सब का। चलिए सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। प्रश्न नंबर 36 है कि 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब हो जाएगा सामूहिक जो है खेल जो होता है उसमें जो है 6 से 7 वर्ष के बालक ज़्यादा रुचि लेते हैं। और प्रश्न नंबर 37 की बात करें कि किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 37 का बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 38 है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन और उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शंस हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा? 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर विज्ञान। ठीक, चलिए 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ये ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं है मतलब वर्गीकरण का सिद्धांत ये नहीं है। ठीक, चलिए 40 देखिएगा,
विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ठीक, सही जवाब क्या होगा? किशोरा अवस्था में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 41 है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या होगा? अभिवृद्धि। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 42 है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये कथन किसका है? 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या होगा? वुडवर्थ का है ये। और प्रश्न नंबर 43 है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? ठीक है, सही जवाब क्या होगा? खेल का विशेष महत्व है दिए गए ऑप्शंस में। ठीक, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? किशोरा अवस्था। और प्रश्न नंबर 45 है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक, अब ये चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक, तो आपने पढ़ लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है उपर्युक्त सभी सही है इसमें। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 46 है किशोरावस्था में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? जी बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत और चित्रकला के द्वारा। और प्रश्न नंबर 47 है कि किशोरों में संवेगों का विकास किया जाता है। ठीक है ना, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसके द्वारा किया जा सकता है ये बताना है। ठीक, तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही होगा, कला साहित्य संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48 है किस अवस्था में मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए? ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या हो जाएगा? किशोरा अवस्था। राइट, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 49 है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है ना, क्या करने में सहायता करता है ये बताना है। ठीक, 49 का सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 50 है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 51 है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये जो सिद्धांत दिया गया है इसी में किसी एक से संबंधित है, तो 51 का डी यानी निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें सभी। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए? चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए लालच। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 53 है मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है ये बताना है। तो ये होगा शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 54 है किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन देख लीजिए और सही जवाब क्या होगा? स्टैनली हॉल। प्रश्न नंबर 55 है किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, शारीरिक मानसिक या बौद्धिक या शारीरिक व मन संबंधी। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हो गए, तो इसका सही जवाब आप गेस कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सही होगा शरीर तथा मन संबंधी। ये चारों ऑप्शंस भी ले लीजिए आप और इसका चौथा ऑप्शन सही है, शरीर तथा मन संबंधी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? ठीक है ना, ये परिभाषा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक, इतना मौका इसलिए दिया जा रहा था कि आप ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? शोधन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 58 कह रहा है किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो इनमें से कौन सी अवस्था है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। प्रश्न नंबर 59 है कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से है
कौन सी मुख्य विशेषता इनमें से है, यही बताना है आपको, आत्मचेतना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 60 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिवृत्ति यानी मन की इच्छा। चलिए प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जीन पियाजे के अनुसार संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन देख लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 62 है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, सही जवाब शीर्ष पदीय। ठीक है ना, यानी शीर्ष पदीय। ठीक, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ठीक, सही जवाब आनुवंशिकता और वातावरण, ये दोनों कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 64 है, एक किशोर की शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इसको, बिना पढ़े कैसे जवाब दे पाएंगे। 64 का सी, यानी उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, भागिए नहीं, इनको अभ्यास करना पड़ेगा, पेपर में कहाँ भागेंगे आप। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है किसकी कमी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें आपको पढ़िए और पढ़ करके जवाब दीजिए। ठीक है ना, तो ये होगा अभिप्रेरणा की कमी। ठीक, आपने भी गेस किया होगा। प्रश्न नंबर 66 है, ये यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है कि बाल विकास में, ठीक है, ये चारों ऑप्शंस पढ़िए इसको। ठीक, बाल विकास में क्या होगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 67 है, आपने 66 का सी। ठीक, 67 देखिएगा, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ये यूपी टेट 2014 का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी, यानी सभी क्षेत्र है। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। चलिए 68 है, खिलौना की आयु कहा जाता है, ये आर टेट नहीं, राजस्थान टीईटी 2011 का क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब क्या होगा, पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है, कहा जाता है। 69 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नहीं है, ये ध्यान रखना है, तो इसमें सही हो जाएगा दल समूह में रहने की अवस्था। ठीक, यानी 69 का ये ऑप्शन इसमें सही है। चलिए प्रश्न नंबर 70 है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है ना, तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए 71 नंबर पर देखते हैं, विकास का अर्थ क्या है। ठीक, विकास का अर्थ क्या है। ठीक, तो विकास का अर्थ जो है इसमें डी ऑप्शन सही होगा, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ठीक, चारों ऑप्शंस देख लीजिए, कौन सा उपयुक्त नहीं है, और 73 का बी ऑप्शन, ये उपयुक्त नहीं है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 74 है कि इनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, इसमें ये सही होगा। 75 है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है, चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए, शायद आपने पढ़ लिया होगा, और सही जवाब क्या होगा, 75 का ये होगा, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 76 है कि इनमें से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन से देख लीजिए, और सही जवाब क्या हो जाएगा,
चढ़ना, भागना व फेंकना तीनों से 5 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए, इसी में से कोई एक है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 78 की बात है कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। चलिए प्रश्न नंबर 79 की बात करते हैं। 79, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शंस हैं, सही जवाब क्या होगा? 79 का ये होगा अभियोग्यता का विकास। ठीक है ना, यानी आंतरिक योग्यताओं का विकास। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे कहते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। 80 का सी, स्वर विज्ञान। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 81 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ठीक, ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा? 81 का सी, किशोरावस्था। शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि क्या है? ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त सभी, यानी मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। अब प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कौन भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 84 दिया गया है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? ये 4 ऑप्शंस है, सही जवाब खेल का महत्व है। और प्रश्न नंबर 85 है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये चारों ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बचपन का अवस्था। और प्रश्न नंबर 86 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ठीक, तो ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कौन सा एक उचित है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 87 दिया गया है, शैशवा काल की अवधि कब से कब तक है? ठीक है, शैशवा काल की अवधि कब से कब तक है? तो ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक है। और प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं। इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न होंगे, इनको जरूर अभ्यास करें। विकास किस ओर से किस ओर की ओर बढ़ता है? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक, ठीक है, तो इसका क्या होगा? कंपोजिशन बताएं आप इसका। तो इसका ये हो जाएगा, पढ़िए इसको, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय, ठीक है, अह केंद्रित अधिक होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 90 है कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। ठीक, कब प्रारंभ होता है? तो ये पूर्व बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 91 है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। तो विकास संख्यात्मक है, ये सही नहीं है। ठीक, चलिए बाकी सब सही है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? बताएं, सही जवाब क्या होगा? बड़ा भवन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 93 है, सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए और सही जवाब क्या होना चाहिए? सुखद। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 94 है, शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि दर्शाता है। प्रश्न नंबर 95 है कि वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस ले लीजिए, सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें सही होगा, पूरक और अंतः संबंधी है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 96 है कि विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है,
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ये सभी होता है। ठीक, विकास की प्रक्रिया का सभी ये भाग है। विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी से, ग्रंथीय स्राव से, आनुवंशिकता से और आहार और पोषण से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 98 है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? 98 का बी, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 99 की बात करते हैं, उसके बाद अंतिम प्रश्न होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 99 है कि मानव विकास होता है। ठीक है, क्या होता है ये बताना है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक, और प्रश्न नंबर 100 है 100, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है? तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।